नमस्कार, मैं हूं आरती हिंद। आप देख रहे हैं द यूथ 24। द केरल स्टोरी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि लोगों के बीच उनकी दैनिक चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। इस फिल्म के जरिए खुलासा किया गया है कि किस तरह से आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत धर्म विशेष का सहारा लेते हैं और ग्लोबल लेवल पर कैसे खूंखार आतंकी खेल खेलते हैं। 5 मई को यह फिल्म देश में और 12 मई को 37 से अधिक देशों में रिलीज की गई। 12 मई को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ ये फिल्म देखी। आमजन से लेकर मोदी योगी जैसे लीडर भी इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों के बीच इस फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोग धर्मांतरण के खेल को समझते जा रहे हैं और देश भर में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की मांग तेज होती जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है ये जानना कि क्या जबरन धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में कहीं कोई कानून है या नहीं। अगर कहीं है तो इसमें प्रावधान क्या है, धर्मांतरण का कानून में मतलब क्या है, किस गलती पर क्या सजा है, क्या ये कानून स्वेच्छा से धर्म बदलने वालों के खिलाफ भी लागू होता है, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। तो देखिए, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों में से लेकर कानून बने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। अब आपको देश में जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि किस तरह से ये कानून काम करता है। आप सभी ये बात तो पहले से ही जानते हैं कि योगी सरकार आने के बाद यूपी की कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के अलावा जबरन धर्मांतरण जैसे मामले पूर्व से ही लगातार सामने आते रहे थे, जिसको लेकर विजनरी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण कानून को लेकर काम किया, जो कि अब भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून बन गया है। 24 नवंबर 2020 को कैबिनेट उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी और 28 नवंबर 2024 को यूपी के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई, जिससे कानून बन गया और जिसके बाद से 433 मामले दर्ज हुए, 855 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। अब ये समझ लीजिए कि क्या है इस कानून में। इस कानून के तहत झूठ, जबरन, मिथ्या प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया गया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे धर्म परिवर्तन कराने या करने के मामले में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो इस बात के सबूत की जिम्मेदारी आरोपी बनाए गए शख्स पर ही होगी। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदलवाता है तो ऐसे में शादी कानून की नज़र में अवैध मानी जाएगी। अब जानिए कि कितनी सजा या जुर्माने का प्रावधान है। तो जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे कम से कम 15,000 रुपये जुर्माना, कम से कम 1 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा, जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। SC, ST या महिला या नाबालिग के संदर्भ में इस कानून का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना, कम से कम 2 साल की जेल की सज़ा होगी, जिसे 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कानून सभी धर्मों के लिए समान है, कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है, कोई भी धर्म। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी इस कानून में इंगित है। अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सूचना देनी होगी। उसे इस बात की घोषणा करनी होगी कि वो ये फैसला बिना किसी लालच के, डर के या बहकावे में नहीं ले रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर शख्स को 6 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही जुर्माने की रकम 10,000 से कम नहीं होगी। तो ये उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ इस तरह से कानून बनाया गया है, जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हर नागरिक इससे मदद ले सकता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे सभी अपने जानने वालों के साथ शेयर करेंगे और ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते आप ये ज़रूर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह का कोई कानून बने।
अगर चाहते हैं बनना चाहिए तो यस करके कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, या जो भी आपके मन में सुझाव हो हमें ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ जल्द फिर आपसे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।